पॉजिटिव वाइब्स की जो ये श्रृंखला चल रही है उसके आज हम दूसरा दिन मिल रहे हैं। वही ऊर्जा, वही आनंद के साथ आज हम बात करेंगे, कुछ नए विषयों को लेकर बात करेंगे। चैत्र महीना, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है आज, जिसको हम सगन चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और ये दिन भगवान गणेश के लिए, उसकी आराधना के लिए हम रखते हैं। तो आज की प्रार्थना वैसे तो गणेश जी के परिवार से ही गणेश जी की होनी चाहिए, मगर पहले दिन का शुभारंभ हमने गणेश जी से किया था। तो दाराबेन, आज हम क्या करेंगे? फिर तो प्रार्थना किसकी करेंगे? सरस्वती वंदना करेंगे सर। बढ़िया, चलो तो गणेश परिवार से ही सरस्वती माँ हमारे साथ हैं, तो संकट चतुर्थी के दिन सरस्वती प्रार्थना से आज शुरू करते हैं श्रृंखला की धारा में। जी सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अर्थात जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करे। धन्यवाद धाराबेन। सरस्वती माँ को याद करने के बाद हम आज के सुविचार की तरफ आगे बढ़ेंगे, और मैं शारदा बहन से ये विनती करूंगा कि आज का सुविचार लेकर हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारी एक पॉजिटिव ऊर्जा हमें सुविचार से दे। शारदा बहन। जी सर, धन्यवाद। आज मैं आपको हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनका ही एक विचार सुविचार के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उनका यह विचार हम जानने के लिए और उसको समझने के लिए उन्हीं की बचपन की एक घटना से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। बचपन में वह अपने दोस्त के साथ बागीचे में खेला करते थे और खेलते खेलते पेड़ पर चढ़ जाते थे। एक दिन उसके दोस्त के दादाजी ने देखा कि बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं और गिर जाएंगे तो चोट लगेगी। उसी कारणवश उन्होंने बच्चों से कहा कि इस पेड़ पे भूत रहता है और वह बच्चों की गर्दन को मरोड़ देता है। उसका दोस्त तो घबरा गया, लेकिन बाल नरेंद्र वो तो बहुत ही निडर थे, बिल्कुल कमजोर नहीं थे। उन्होंने तो तय कर लिया कि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जानना ही पड़ेगा। मौका मिलते ही वह एक रात चुपचाप पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पूरी रात भूत का इंतजार करने लगे। सुबह हुई और उन्होंने अपने दोस्त को बताया
कि यहाँ तो कोई भूत है ही नहीं। उनका मानना था कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक लेता है और उसे कमजोर बना देता है। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जिनके पास आइडियाज है, उन्हें कुछ न कुछ अपने लिए और सोसाइटीज के लिए करना है, लेकिन उनके मन में एक विचार आता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? यह कमजोरी ही उसे आगे बढ़ने से रोकती है। यदि हमारे पास दीपक है, बाती है, तेल भी है, फिर भी दीपक जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसको जलाने के लिए एक चिंगारी चाहिए। इसी तरह हमारे पास आइडियाज है, रिसोर्स है, स्किल है, लेकिन विश्वास की चिंगारी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें, कमजोर मत बने। धन्यवाद। बस ये विचार तो शारदा बहन बहुत ही जरूरी है आज के विषय के लिए, आज के समय के लिए। मैं समझ रहा हूं कि आज हम कमजोर हो चुके हैं, हम अपने आप को अपाहिज समझने लगे हैं। कितनी भी सारी चीजें हैं, मगर हमारे ध्यान में ये विषय आ ही नहीं रहा है कि ये आज के समय में हकारात्मकता कहां से ढूंढे, कौन से विषयों में से हकारात्मकता ढूंढे। हमारे पास इतनी सारे विषय हैं, इतना बड़ा आयुर्वेद है, इतने सारे व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। जब पहली बार ये कोरोना की लहर आई थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक बहुत अच्छा सर्वे किया, पूरे भारतवर्ष का सर्वे किया था, और उन्होंने ये कहा था कि कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग आयुर्वेद या आयुर्वेद संलग्न बातों का अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग कर रहे हैं कोरोना के सामने लड़ने के लिए। मैं तो सुन के तब ताजुब रह गया था। 78% लोग, 78% लोग अपनी हल्दी और बाकी सारी चीजों का यूज कर रहे थे। तो हमारे पास ये जो विज्ञान है, उसका अगर सहारा लेकर हम चलते हैं, योग जैसा एक बड़ा विज्ञान हमारे पास है, और हमारी परंपराओं को अगर हम साथ में चलते हैं, तो शायद ये कमजोरी जो आज हम महसूस कर रहे हैं वो महसूस नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेके बक्षिता बहन से आज का गीता ज्ञान लेने का प्रयास करें। बक्षिता बहन, आज आप हमें भगवत गीता में से कहां से आप श्लोक सुनाने वाले हैं, ये पहले बताएं, और फिर उस श्लोक का पठन करें। आपको पहले अनम्यूट होना पड़ेगा, बोलने से पहले अनम्यूट होना पड़ता है, तो सॉरी। चलिए। सर, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी कि सांख्य योग में से उसका पहला और दूसरा श्लोक ले रहे हैं, बहुत ही क्योंकि बढ़िया। आज के हमारे इस सिचुएशन के साथ काफी रिलेट कर रहा है। उसका अर्थ और उसका पठन और उसका भाषांतर में ले रहे। बढ़िया, बताइए। संजय वाच तथा कुपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से घिरे हुए, आंसू भरे और व्याकुल नेत्रों तथा शोक करते हुए उस अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। यानी श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे जैसे शूरवीर को असमय पर विषाद के लिए
अयोग्य ऐसी रणभूमि में ऐसा मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया गया है, ना ही ये स्वर्ग दिलाने वाला है और ना ही यह यश दिलाने वाला है। धन्यवाद। जो बात मैंने कही थी शायद वही बात भगवान श्री कृष्ण की इस श्लोक के भाषांतर से शायद पुष्टि मिलती है कि हम इतने खमीर से जीने वाले लोग, इतनी पॉजिटिविटी, वसुधैव कुटुंबकम और पूरे विश्व की चिंता करने वाले लोग, आज हमें ये विषाद क्यों लागू हो गया? कल भी मैंने कहा था, आज फिर से मैं कह रहा हूं, रोज एक बार मैं ये याद करवाऊंगा आप सबको कि जब भारत एक साल में पूरे भारतवर्ष की सिर्फ 1% पॉपुलेशन इस विषय के साथ जुड़ी है, फिर भी हमें ये विषाद कहां से लागू हो गया? सावधानी को छोड़कर हम डर में कहां घुस गए? शायद ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और शायद हम सबका, इस टीम का प्रयास शायद यही है कि इस विषाद को हम कैसे दूर करें और किस तरह से आगे बढ़े। तो चलो ऐसे ही एक स्टोरी लेकर सिद्धिबेन हमारे साथ हैं, मगर मैं पहले अमीबेन से कहूंगा कि वो पहले सिद्धिबेन का परिचय करवाएं और बाद में हम उनसे उनकी ही जुबानी कुछ हकारात्मक बातें सुनेंगे। अमीबेन। धन्यवाद। तो मुदिता योग सेंटर की ओर से जो पॉजिटिव वाइब्स की जो मुहिम लेकर हम चल पड़े हैं, तो एक चिंगारी है वो आगे जाके एक मशाल बनकर समग्र समाज को अपनी रोशनी प्रदान करेगी और पॉजिटिविटी का निर्माण जरूर होगा, ऐसा हमें दिल से मन से विश्वास है। तो आज की जो पॉजिटिव स्टोरी है वो बहुत ही सुरीली है और जिसे लेकर आ रही है श्रीमती सिद्धि समीर वोरा। सिद्धि जी एक बहुत ही सरल और हंसमुख व्यक्तित्व है। उन्होंने संगीत में अपना विशारद पूर्ण किया है और साथ ही साथ सुगम संगीत की बहुत ही अच्छी वो गायिका है। गार्डनिंग और रीडिंग का उन्हें बहुत ही शौक है और एक बहुत ही उसकी जो पहचान है, तो वो उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आकाशवाणी राजकोट और भुज से पिछले तकरीबन 26 सालों से वो जुड़ी हुई है और श्रोताओं का मनोरंजन कर रही है। तो सिद्धि जी को मैं निवेदन करूंगी कि आगे की कहानी उन्हीं की ज़बानी हमें सुनाए। सिद्धि जी। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज है। हाँ हाँ जी सुरीली आवाज आ रही है, सिर्फ सभी आवाज नहीं, सुरीली आवाज आ रही है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बहुत अच्छा शेर है, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी उसी की होती है जो बुरे से बुरे वक्त में भी मुस्कुराना जानता है, बुरे से बुरे वक्त में भी। तो दोस्तों, आज कल हमारा तकरीबन 1.5 साल हो जाएगा। अब बुरे से बुरा वक्त कहो तो वो चलता है। अभी लोग कोरोना काल कहते हैं ये वक्त को। तो मैं भी हम भी सारे आप लोगों की तरह मैं भी बस कोरोना ऐसा कोरोना वैसा सब बातें कर रहे थे। और हमें तो कोरोना नहीं होगा क्योंकि हम तो हमारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, गर्म पानी पीते हैं, नाश लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन अचानक थोड़ा बुखार आया, थोड़ा सर में दर्द होने लगा, थोड़ा गले में खराश हुई और मैं घबरा गई और हम चले टेस्ट करवाने। तो जो डर था वही हुआ और टेस्ट आ गया पॉजिटिव 6 अप्रैल को। तो
पहले तो बहुत डर गई मैं कि क्या करे, मुझे भी आ गया कोरोना। मैंने तो इतना ध्यान रखा था, फिर भी चलो फिर आ गया तो आ गया। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलो क्या बात है, सबको होता है, तुझे भी हुआ, इसमें क्या, डरना नहीं है हमें। बस वो एक चीज, डर ही नहीं, डरना नहीं है और पॉजिटिव रहो, बस हो गया तो हो गया। जैसे बुखार आता है, जैसे वो चिकनगुनिया भी हुआ था, डेंगू, उसी तरह ये कोरोना भी है। तो हो गया, जैसे आया वैसे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं घर पे आके एक रूम में मैंने अपनी वो दुनिया बना दी 14 दिन के लिए। सब उसमें साधन सरंजाम सब मेरे शौक के, मुझे संगीत का शौक है तो मैं, मेरा हारमोनियम वगैरह पढ़ने का शौक है तो नोवेल या थोड़े बहुत, और मोबाइल तो होता ही है साथ में। सब मैंने खाने पीने का सामान लेके मैं अपने रूम में बस शिफ्ट हो गई। और मेरा लड़का तो है वो जर्मनी पढ़ रहा है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही है घर पे। तो बस वो बाहर के रूम में, मैं अंदर के रूम में, बीच में दरवाजा और बाहर एक स्टूल, उसमें मुझे जो कुछ चाहिए वो उधर रख देते थे। लेकिन 4 दिन मुझे बहुत बुखार रहा, तो वो दिन थोड़े कठिन हुए। लेकिन फिर भी ये मोबाइल में सब सुनती रही, वो करती रही, गाने सुनती रही। गाने गा तो नहीं सकती थी क्योंकि गला बहुत दुखता था, लेकिन फिर भी सुन रही थी और सुनती रहती, हारमोनियम बजाती। इस तरह आगे 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 दिन गुजरते रहते थे। हाँ, लेकिन जल्दी मेरी रिकवरी आने का एक कारण, मैंने वैक्सीन ली थी, वो है। तो वैक्सीन के कारण मैं रिकवर भी जल्दी हो गई। और मुझे वो वीकनेस तो बिल्कुल नहीं आई। वो मुझे तो लगता है वैक्सीन के ही कारण। और दूसरा फिर आपको डॉक्टर की दवाइयाँ वो टाइम टू टाइम लेनी है बस। और सब घर का ही ताज़ा खाना-पीना सब लेना है। और जूस, प्रवाही, नारियल पानी, संतरे, मौसम्बी का जूस वगैरह टाइम टू टाइम मैं लेती थी। और सभी औरतों का एक सपना होता है कि अपने पति के हाथ का बना हुआ खाना खाए, लेकिन किसी-किसी को नसीब होता है वो। लेकिन मेरा नसीब अच्छा है या बुरा, कोरोना के, जब कोरोना हुआ तब मुझे ये नसीब हुआ। मेरे हस्बैंड सब कुछ खाना बनाते थे और मुझे देते थे। खिला तो नहीं सकते थे कोरोना के कारण, लेकिन दरवाजे के वहाँ रख देते थे और मैं अपने आप लेके, हाँ, लेकिन वो बनाते, अक्सर बनाते हैं, वैसे भी बनाते हैं घर पे। लेकिन बीच-बीच में पूछते थे कि सिद्धि इसमें क्या डालूँ, क्या मसाले डालूँ, क्या पानी कितना, वगैरह-वगैरह। लेकिन अच्छा टाइम गुज़रा मेरा तो 14 दिन। मुझे जो नहीं मैं कर सकती थी वो भी मैंने किया। गार्डनिंग का तो शौक है ही, लेकिन गार्डन है आगे, मैं थी पीछे, इसलिए गार्डन का भी काम मैं ये 14 दिन में नहीं कर सकी। और हाँ, सबको एक चीज बताती हूँ कि आप सबको योग के एक्सपर्ट है, अम्मी बहन, आप योग के एक्सपर्ट है, तो मैं भी योग करती हूँ। तो योग के कारण मुझे बहुत जल्दी रिकवरी आ गई। और खासकर जो ये लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है ना इसका, तो उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ। सीटी स्कैन करवाया, तो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं आया लंग्स में। तो योग सुबह और रात को सोने से पहले 15-20 मिनट में ओम प्राणायाम और अनुलोम विलोम, कपालभाति, आपको जो भी अच्छा लगे वो थोड़ा सा योग करो। मैं भी करती थी, इससे बहुत फायदा हुआ योग से। और बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। और दूसरा संगीत तो है ही मेरा, तो मैं संगीत, जो गाना मुझे मुश्किल लगता था वो गाना मैं सुन सुन के ये दिनों में मैंने बाय हार्ट कर लिया। और मुझे वो गाना भी अब इजी इजी लगने लगा है। और गर्म पानी आप बहुत पियो, गार्गल करो वो हल्दी डाल के, वो सब आपको, अब तो सब लोग, हम सब लोग कोरोना पे पीएचडी जैसे हो गए हैं। लेकिन मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ कि गर्म पानी से बहुत राहत मिलती है। और बस, और क्या बताऊं मैं, खाने पीने का तो जी, हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना क्वारंटीन पीरियड जो है वो निकाला। 14 दिन, जैसे राम जी ने भी 14 वर्ष का वनवास वनवास। किया था, शायद इससे भी है
दायक होगा, लेकिन आपने अपनी पॉजिटिविटी से बहुत ही सकारात्मक तरीके से आप वहां से बाहर आई। तो एक मेरी विनती है। हाँ, कहिए हाँ। कहिए। हाँ, एक एक मैं भूल गई थी बीच में, जो सब जी लोग आजकल टीवी देखते हैं, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन सब में क्या आता है? कुछ नहीं आता। तो मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 14 दिन मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा और टीवी के न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल नहीं देखे। क्योंकि उससे बहुत मन विचलित हो जाता है। हाँ, हमें कुछ हुआ नहीं, उसी जी का जी हम डर रखते हैं। तो इसलिए आप जी लोग भी, अगर आपको भगवान करे आपको कुछ न हो, लेकिन किसी को भी अगर भाई हो जाता है, तो ये नेगेटिविटी से दूर रहे और आप भी पॉजिटिविटी फैलाएं चारों ओर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक विनती है आपकी कि आप सुना है हमने कि आप बहुत अच्छा गा लेती है, और जब आप क्वारंटीन में थी तब भी आपका गला खराब होते हुए भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ फोन में हाँ, अंताक्षरी भी 2 बार खेलने का प्रयास किया है आपने। हाँ, हाँ, तो हाँ, चाहती गलती हूँ की। कि आप कोई भी एक अच्छे से जो आपके पसंद का जो गाना हो, वो 1 या 2 लाइन हमें गाकर सुनाए। आपकी सुरीली आवाज हम सुनना चाहते हैं। अरे अरे, हाँ जरूर। वैसे तो बहुत सारे अच्छे गाने हैं जो गाने का मन हो रहा है, लेकिन आजकल के समय में जो गाना हम सबको जोश देगा, ऐसा मैं आपको सुनाती हूँ। वो मेरी जंग फिल्म का गीत। अ, जीत जाएंगे जीत जाएंगे हम मगर संग है क्या बात। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो कोरोना तो क्या चीज है, जिंदगी में कोई भी समस्या अगर आए ना, तो फैमिली वालों का साथ हो, हमारा मन मजबूत हो, तो बस हमारी जीत है। और बस और क्या कहूँ। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने हमारे लिए जो समय निकाला, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, जो कार्य हम पॉजिटिविटी फैलाने जा रहे हैं, उसमें आपकी जो बात आपने रखी, उसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप लोगों का, सबका शुक्रिया। सर आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद सिद्धि गौरांग सर। बहन। बढ़िया बढ़िया, आपने जो बात कही ना, हाँ, जो हाँ, आप कह रहे थे कि हम्म, टीवी नहीं देखना चाहिए, बस उसके लिए ही हम ये चैनल हाँ। बना रहे हैं। कल हमने यूट्यूब चैनल बना लिया पॉजिटिव वाइब्स का, और 8-10 दिनों में 8-10 एपिसोड्स हो जाएंगे, तो किसी को भी मनोरंजन करना होगा तो भी शायद वो हाँ, पॉजिटिव वाइब्स की ये चैनल पर भी वो मनोरंजन हो पाएगा उसका, और वो पूरी तरह से अपने आप को सकारात्मक बना पाएगा। ये प्रयास हम कर हाँ, रहे बस हैं। बस बस। हाँ, 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 बढ़िया। ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो बस आगे चलते हैं। अभी हम फिर से अमी बहन की तरफ हम रुख करेंगे। शायद वही आज हमारा एक स्टोरी सुनाएंगे। तो मैं उनको विनती करूंगा, अमी बहन को, कि एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। जी सर। आज जो स्टोरी मैंने ली है वो बहुत ही पुरानी। वैसे कृष्ण जी के साथ कुछ भी जो जुड़ा हुआ है वो पुराना कभी नहीं होता, वो हमेशा सनातन ही रहता है। तो भगवान वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत लिखा हुआ था, उसमें से एक प्रसंग मैं आज आप सभी के सामने साझा करना चाहूंगी। एक दिन जो है कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सात्यकी के बारे में आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सात्यकी जो थे वो द्वारिका के एक बहुत बड़े योद्धा थे, सेनापति थे। तो वो तीनों बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमते घूमते शाम हो गई और जंगल में वो पहुंच गए हुए थे तीनों। तो जंगल में वो रास्ता भूल गए। देखिए, यहाँ भगवान भी रास्ता भूल जाते हैं, तो हम क्या चीज है। हाँ? तो भगवान ने ही
खुद ही रास्ता भूले और खुद ही सुझाव भी दिया उन दोनों के, कहा बलराम जी को और सात्यकी को कि रात बहुत हो चुकी है, रास्ता मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं कि यही जंगल में ही सो जाते हैं और सोने के लिए भी हम रात के 3 भाग कर लेंगे, तो एक है वो जागेगा, दूसरे 2 सो जाएंगे। तो ऐसी बारी बना ली। तो भगवान थे, पहले उन्होंने कहा मैं सो जाऊंगा, तो वो और बलराम जी सो गए। तो बारी आई सात्यकी की, तो वो जागता रहा रात भर, उसने चौकी जिसे कहते हैं चौकीदार मैं भी चौकीदार, हाँ, उस तरह से उन्होंने कहा कि चलिए, तो वो चौकीदारी करने लगा। इतने में थोड़ी देर तो उन्होंने लटार लगाई, घूमे फिरे, देखते रहे क्या है क्या नहीं। थोड़ी देर हुई, एक ब्रह्म राक्षस आया। ब्रह्म राक्षस आते ही सात्यकी के साथ लड़ाई करने लगा और सात्यकी तो महान योद्धा था, तो वो भी बड़े जोर शोर से वो ब्रह्म राक्षस को मुक्केबाजी ये वो करके ब्रह्म राक्षस के साथ लड़ता रहा। लेकिन क्या होता था कि जब वो ब्रह्म राक्षस को मारता था तो ब्रह्म राक्षस को कुछ नहीं होता था, लेकिन ब्रह्म राक्षस जब सात्यकी को मारते थे तो सात्यकी के मुंह से एक चीख निकल जाती थी। तो जैसे वो चीख निकलती थी वैसे वैसे ब्रह्म राक्षस का कद बड़ा होता जा रहा था। तो सात्यकी तो चीखते रहे, वैसे वैसे ब्रह्म राक्षस बड़ा होता गया। आखिर सात्यकी थक गया और एक प्रहर पूरा हो गया। तो सात्यकी ने बोला चलो अब बलराम जी को जगाते हैं, मैं तो लड़ते लड़ते थक गया। तो गए बलराम जी के पास और कहा कि भाई उठो, मेरी बारी तो समाप्त हो गई, आपकी बारी है चौकीदारी करने की। बलराम जी उठे, उन्होंने शुरू की चौकीदारी। तो देखा तो सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा हुआ है। बलराम जी भी लड़ाई शुरू कर दी। दोनों ने आमने सामने, ब्रह्म राक्षस और बलराम जी का युद्ध शुरू हो गया। एकदम से जोरों से एक दूसरे को वो तबाह करने पर तुले हुए थे। बलराम जी को भी जब ब्रह्म राक्षस मारने लगता था तो बलराम जी के मुंह से भी चीख निकलने लगती थी। तो ब्रह्म राक्षस का कद और भी बड़ा होता जा रहा था। ऐसा करते करते दूसरा प्रहर भी चला गया। बलराम जी भी थक गए कि ये कैसी माया है कि ये इतनी बड़ी हो रही है, मैं इतना बलवान हूं, मेरा नाम बलराम है, ये मुझसे हार क्यों नहीं रहा। फिर भी वो कहा कि ठीक है चलो, मैं तो थक गया हूँ और ये प्रहर भी समाप्त होने वाला है। उसने कृष्ण जी को उठाया, ए भाई उठ, छोटे उठ, तेरी बारी है अब, हम दोनों ने तो कर ली हमारी जो ड्यूटी थी वो पूरी, अब तेरी बारी है, तू कर ले ड्यूटी। कृष्ण जी उठे, थोड़ी देर ऐसे वैसे देखा, ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया। अब कृष्ण जी को सब पता धीरे धीरे होने लगा। वैसे तो वो भगवान थे ना, उसको सब पता ही होता है, वो तो सिर्फ लीला कर रहे होते हैं। उन्होंने मन में कुछ सोच लिया। जैसे ही ब्रह्म राक्षस उसे मारने आया कृष्ण जी को, कृष्ण जी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, अट्टहास्य करने लगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही कृष्ण जी ने हंसना शुरू किया तो ब्रह्म राक्षस छोटा हो गया। दूसरी बार भी हंसा, ब्रह्म राक्षस फिर से छोटा हो गया। ऐसा करते करते ब्रह्म राक्षस का कद एक छोटी गुड़िया जैसा हो गया, बहुत ही छोटी गुड़िया जैसा हो गया। तब जाके भगवान कृष्ण जी ने उनकी गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे मरोड़ दी और उसे मार डाला। तो ये जो महाभारत का प्रसंग है, व्यास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है उसे, लेकिन आज के संदर्भ में ये हमें बहुत बड़ा संदेश दे जाता है कि हमारे सभी के जीवन में भी प्रश्न, पड़कार और समस्याएं ब्रह्म राक्षस की तरह आती ही रहती है, लेकिन हम क्या है, रोते रहते हैं। लेकिन अगर हम हंसते हुए उस परिस्थिति का सामना करने की ठान ले, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं
कि जिससे हम जीत नहीं पा सके। मैं बार बार जब कभी भी जहां भी मेरा लेक्चर होता है तो एक बात मैं जरूर कहती हूँ, अगर यहाँ कोई भी ऐसा है जिन्होंने मुझे अगले सेशन में, कोई लेक्चर में, कोई बुक सेशन में सुना होगा, तो ये बात जरूर होती है। एक माउंटेन ड्यू की पहले आती थी, एड आती थी, उसमें एक टैग लाइन थी कि डर के आगे जीत है। वो जो सेंटेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि जो डर गया वो मर गया। तो हमें डरना नहीं है, हमें बहुत ही डट कर कोई भी समस्या का मुकाबला करना है। तो जो ब्रह्म राक्षस की तरह हम भी वो जो समस्या है उसको हम हरा सकेंगे, परास्त कर सकेंगे। इसी संदर्भ में आगे की बात डॉक्टर गौरांग व्यास करेंगे। बहुत बढ़िया अमी बहन, आपने बहुत अच्छे से इस विषय को रख लिया। शायद इतना समय नहीं हमें अलाउ कर रहा है कि आज मैं इस विषय पर कुछ टिप्पणी करूं, मगर हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें बस हकारात्मकता को बनाए रखना है। अपने आप को बस हकारात्मक बनाए रखेंगे तो भी हम बहुत अच्छे से इस समय को हम कर पाएंगे, इसको हम दूर कर पाएंगे। तो आज के अंतिम पड़ाव में हम शांति मंत्र की ओर जाना चाहेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न मिता बहन ने पूछा था आज मुझे, तो मिता बहन से मैं कहूंगा कि जल्दी से वो प्रश्न पूछ लें और उसका आंसर देने का मैं प्रयास करूंगा। सर, मेरा आज का प्रश्न है, नास लेने के लिए जो हम पानी का यूज कर रहे हैं उसमें पानी के साथ हमें किसी औषधि का यूज करना है या सिर्फ सादे पानी से ही नास लेगी, या कितना समय हमें नास? बढ़िया। मिता बहन, इस विषय में ऐसा है कि नास लेने की जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ पानी से भी लिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पानी से भी नास ले सकते हैं। अगर उसमें कुछ डालना है आपको तो अजवाइन या नीलगिरी के तेल की 2-3 बूंदें आप उसमें डाल सकते हैं, और बाकी और कुछ डालने की जरूरत उसमें नहीं रहती है। और कितना समय लेना, तो इस विषय के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जब तक 2 से 3 मिनट काफी हो जाते हैं, मगर ये भी कंटिन्यू ना लें, ब्रेक लेते लेते हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये नास जो है अगर वो आंखों में गई तो हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना नास को नाक से लेकर मुंह से बाहर लें, मुंह से लेकर नाक से बाहर निकालें। दोनों तरीके से लेते हुए करीब करीब 5 मिनट के आसपास में ही हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। तो आगे हमारे